और सब लोग जानते भी हैं। कुछ लोग हो सकता है आज पहली बार आए हों और सत्संग में पहली बार आए। जैसे कि हर बार बताते हैं कि एक गुरु दरबार है। गुरु का मतलब ज्ञान से होता है, अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाना, अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। खाली एक हॉस्पिटल नहीं है कि हम लोग आए, अपना इलाज कराया और चल पड़े। केवल एक इलाज के तरीके से या इलाज के भाव से आओगे तो हॉस्पिटल में सभी का इलाज नहीं होता है। दवाई सबको मिलती है लेकिन फायदा सबको नहीं होता है। किसी को उसी डॉक्टर से सुख प्राप्त हो जाता है, किसी को नहीं होता, किसी को आराम आ जाता है, किसी को नहीं होता। कोई उसी हॉस्पिटल में आकर के अपने प्राण को खैर उड़ा देता है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये भगवान का मंदिर है और गुरु का घर है, जहाँ पर जब इंसान श्रद्धा लेकर के आता है, विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए और सब्र होना चाहिए मन में, तो उसी की ही झोली भरती है और उसी का कष्ट कटता है। बाकी आना जाना लोग करते रहते हैं, आना जाना करो छोट कार्य, आते रहोगे जाते रहोगे, जैसे आए वैसे चले भी जाओगे। ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाओगे। ना कुछ लाने का अर्थ होता जब श्रद्धा नहीं लाई, विश्वास नहीं लाई और सच्चा संकल्प अपने साथ लेकर के नहीं आए तो लेके भी कुछ नहीं जाओगे। श्रद्धा लाओगे तो आशीर्वाद लेकर जाओगे, विश्वास लाओगे तो झोली भर कर जाओगे और सब्र लाओगे तो कृपा पाओगे। और तीनों में से कुछ भी नहीं लाओगे तो आकर माथा टेक के प्रसाद खा के चले जाओगे। क्योंकि किसी बाबा तांत्रिक या पंडित का दरबार नहीं है। दरबार तो दुनिया में हर जगह है, लेकिन सभी को बताया जाता है कि गुरु दरबार है, पूरी धरती पे पहला और आखिरी है जो कष्ट काटता है। नहीं तो गुरु का काम केवल सत्संग करने का है। गुरु मंत्र दिया, ज्ञान से सजाया और सत्संग से ज्ञान दिया, बस, और आशीर्वाद दिया। कष्ट काटना गुरु का काम नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो दरबार पर या हमारी जो शरण में संगत है उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो भटके ना। उन्हें किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत न पड़े, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत न पड़े, किसी भगत के पास जाने की जरूरत न पड़े, किसी पंडितों के पास जाकर धक्के ना खाने पड़े। वो केवल अपना भजन करे, सच्चे मन से विश्वास करके अपनी भक्ति करे और अपनी झोली को भरे। इसलिए हम अपना सारा दिन बैठ करके चाहे अपने कमर तोड़ते हैं, सेवादार भी अपना सारा दिन यहाँ पर सेवा करते हैं, लेकिन आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे, ताकि आपको कुछ प्राप्त हो जाए। ज्ञान भी, ध्यान भी, भक्ति भी, और भक्ति के साथ भक्ति का फल भी, सुख भी और मनोकामना भी पूरी हो जाए। इसलिए आपका साथ और आपके पास बैठते हैं और आपकी बात सुनते हैं। अन्यथा गुरु केवल सत्संग करते हैं, दूर से आशीर्वाद देते हैं, किसी से बात नहीं करते, चले जाते हैं। गुरु के पास बैठना, गुरु को अपने दिल की बात सुनाना और गुरु आपके दिल की बात सुने, ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सभी एक बराबर है और हम सभी से एक बराबर हम प्यार करते हैं। और जो भी आता है हम चाहते हैं कि कोई भी खाली ना जाए, लेकिन अपने कर्मों से लोग खाली नहीं जाते हैं। 100 लोग आते हैं तो 90 झोली भर कर जाते हैं तो 10 खाली नहीं जाते हैं।
ऐसा हो रहा है काफी लंबे समय, लेकिन वो अपने कर्मों और अपने सोच की वजह से। तो आप 10 की गिनती में मत बनाइए अपने आप को। जो लोग 10 खाली जाते हैं, 90 झोली भर जाते हैं, तो आप अपने आप को उस 10 की गिनती में मत लाओ, उस 90 की गिनती में लाओ जो सब कुछ पा करके जाते हैं। जितना समय आप बैठते हैं उतना समय भगवान का भजन कीजिए। दो फायदे, एक तो आपकी भक्ति हो रही है, दूसरा आपके कष्ट कट रहे हैं। जितना समय आप बैठोगे, जितना समय भगवान का भजन करोगे, दोनों का फल एक साथ मिलेगा, बिना पैसे नहीं लगेगा। समय तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन समय आप अपने से कीमती बना सकते हैं। खाली घूम करके इधर आधर खड़े होकर के या इधर आधर भटक कर कुछ नहीं होता। कई लोग आते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, जब नंबर आया तब आए, इधर आधर घूमते रहे। कई लोग दरबार में आने के बाद भी बीड़ी, सूती, गुटखा, इन चीजों का सेवन करते हैं। इधर आधर गए, बीड़ी का सुट्टा मारा, फिर अंदर आ गए। तुम्हें क्या लगता है अंदर बैठे कुछ पता नहीं चलता? वो चलते फिरते बाबा का घर है, जो थोड़ी समय के लिए 2-4 घंटों के लिए अपने गलत चीजों का सेवन नहीं त्याग सकता, वो क्या करेगा और क्या प्राप्त करेगा? आदमी आए सच्चे मन से, पहले श्रद्धा से माथा टेके, आराम से बैठे और प्रार्थना करे भगवान से कि मैं तेरी शरण में आया, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने ही सब कुछ करना है। कहते करण करावा आपे आप, मानस के न कुछ भी आप। करने वाला भी वो है और करवाने वाला भी वो है। मनुष्य कुछ नहीं, मनुष्य केवल एक जरिया है। आप अपनी मर्जी से अपना मुंह नहीं धो सकते। खाना पीना या कमाना तो दूर की बात है, जब तक परम पिता परमात्मा की इच्छा नहीं होगी। अपने आप में इस योग्य बने, तो ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया न कर सका, और ना मैं करने योग्य। जो कुछ किया वो तुम किया और तुम ही करने योग्य। कोई कितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो, कहते ना मैंने कुछ किया है, ना मैं कर सकता, और ना मैं किसी योग्य हूं कि कुछ कर सकता। जो कुछ किया वो तुमने किया और तुम ही करने। जब जो कुछ करता है परम पिता परमात्मा करता है, तो फिर इंसान के अंदर मैं किस बात का, सिवाय गलत कर्म छोड़कर, पाप को छोड़ करके बाकी सब कर्म परम पिता परमात्मा की इच्छा से होते हैं। पाप केवल मन के कहने पर होता है। कभी भी आप किसी को गलत करने जाओ, किसी को गलत बोलने जाओगे या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, तो आपकी आत्मा आपको रोकती है कि गलत मत कर, लेकिन मन कहता है कोई बात कर दो, देखी जाएगी। तो आप मन के कहने पर वो गलत काम कर जाते हैं। चाहे किसी के साथ बुरा व्यवहार करना हो, किसी को छेड़ना हो, किसी के साथ नीची हरकत करनी हो, गाली देनी हो, मारपीट करनी हो, किसी का बुरा करना हो, हम अपने मन के कहने पे कर जाते हैं। परम पिता परमात्मा की आवाज आत्मा थी, आत्मा ने हमें मना किया, लेकिन हमने आत्मा की एक नहीं सुनी। अर्थात परम पिता परमात्मा ने हमें मना किया था और हमने मन के कहने पर लगकर वो कर्म कर। तो जो इंसान मन के कहने पर चलता है वो संसार के दुख तो जरूर इकट्ठे कर लेता है, लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा भी नहीं प्राप्त करता और ना ही परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए वो कर्म करो कि जिससे परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आप इतनी दूर से आए हो, ठंड में चल करके आए, कुछ पाने के लिए तो आए, कष्ट मिटाने के लिए तो आए, ये टाइम पास करने आए हो। हम आना जाना करते रहे, टाइम पास करते रहे, फिर हम कहते कुछ हुआ नहीं। जिनको हुआ वो कुछ सगे नहीं थे, जो झोली भरकर चले गए,
वो सगे नहीं थे। जो जा रहे हैं वो भी तुम जैसे ही है, तुम्हारे अंदर से ही, तो तुम भी वैसे ही बने। प्रण मन में इरादा सच्चा करके आओ कि जितना समय बीतेगा परम पिता परमात्मा को याद करना है कि मैं एक सच्चे धाम पर जा रहा हूँ। हरिहर कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब सारी जिंदगी तपस्या कर लीजिए, सारे तीर्थ नहा लीजिए, लेकिन अगर गंगा सागर में एक बार जाकर के आपने दर्शन कर लिया तो आपको सारे तीर्थों का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं। देव गंगा सागर की महान शक्ति का दरबार है। हमें जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हमारे इरादे सच्चे हैं तो हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो मिल सकता है। और मिलता है सब, वो उसको नहीं मिलता जिसके भाव अच्छे नहीं होते, जिनके अंदर श्रद्धा सच्ची नहीं है, जिनके अंदर लगन सच्ची नहीं है, उनको नहीं प्राप्त। तो इसलिए समय, क्योंकि टाइम आजकल सबके पास सभी जानते हैं कीमती है, तो इसलिए समय की कदर सीखो, समय की पहचान करना सीखो कि समय क्या है। और समय पर ही, जब समय के बाद किसी को कुछ मिलता है तो उसका कोई फल नहीं होता। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें कि बड़ा अच्छा आदमी था, मर कुछ ऐसे कर्म कर जाओ कि मरने के बाद दुनिया रोए, याद कर। ऐसे मत करो कि लोग अच्छा हो गया, मर गया, बड़ा नीचा आदमी, बेकार आदमी। अपनी छवि ऐसी मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे पास खड़ा होने से डरे, या अपने बच्चों के पास या अपने पास आने से ऐतराज करे कि इसके पास खड़ा होना ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसकी नजर ठीक नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है। ऐसे विचार मत बनो कि कोई भी आदमी तुम्हारे लिए इस धारणा से अवगत। ऐसे बनो कि हर आदमी कहे आपके नाम की मिसाल दे कि वैसे बनो, उसे देखो वो कितना अच्छा है, उसके जैसे बन के दिखाओ। हम राम नहीं बन सकते लेकिन राम जैसे बन सकते हैं, श्रवण नहीं बन सकते लेकिन श्रवण जैसे बन सकते हैं, ध्यानु नहीं बन सकते लेकिन ध्यानु जैसे तो बन सकते हैं। तो कर्म ऐसे करो, जब कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा फल जरूर मिलेगा। बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, बड़ों को इज्जत दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। आज माता पिता रुला करके आप यदि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो परेशानियां, दर्द, दुख आपके जीवन में जरूर आएगा जब आप खून के आंसू रोने पड़ेगा। तो कोई भी कर्म ऐसा मत कर, जो बोओगे वही मिलेगा। कहते बोए बोए बबूल का आम कहां से, अगर बबूल के पेड़ लगा रहे हैं तो आम नहीं लगेंगे, कांटे ही मिलेंगे। खुद भी अच्छे बनो और दूसरों को भी अच्छा बनाओ, अच्छी बातें करो, अच्छे संस्कार से अपने जीवन को सजाओ, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। जब तुम बड़ों का, अपना माता पिता का आदर करोगे तो माता पिता का जब कोई भी आदर करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे। आज तुम अपने माता पिता का या सास ससुर का आदर नहीं करोगे, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। जब तुम्हारे बच्चों की शादियां होंगी, तुम्हारे बहू आएंगी तो तुम्हारा भी आदर। जो आज करोगे वो सामने कल को जरूर आएगा। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी मत करिए, क्योंकि वो दूसरों को पसंद नहीं आता है, कितना भी प्रयास करें। हर आदमी कहता है, किसी को भी देखो हमेशा क्या चाहेगा, दो बातें मांगता है कि मेरा बेटा श्रवण जैसा होता है। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण जैसे हो, मेरी सेवा करे। और
दूसरा सर, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी बेटी को ऐसा दामाद मिले जो हमारी बेटी की उंगलियों पर नाचे। अपने बेटे को शरवल घसा और दामाद जोरू का गुलाम। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसकी माँ के भी तो सपने होंगे कि उसका बेटा भी शरवल बने। तो तुम अपनी बेटी को जो संस्कार दे करके जा रहे हो वो कल को तुम्हारे आगे भी जरूर आएगा। तुम्हारी बेटी को यदि जरा से अगर परेशानी होती है तो तुम्हें दर्द होता है, व्याकुल होती है, तो वो दुखी है। तो ऐसे दूसरों की बेटी को जो दुखी करते हैं तो उनके माँ बाप भी दुखी होते हैं। जो अपनी बेटी के साथ चाहते हैं वो दूसरों की बेटी के साथ नहीं। यदि अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो दूसरों की बेटी को भी खुश रखना सीखो। कहते चाहिए रहम, तो रहम करना सीखो, तुम भी तो औरों के दुख हरना सीखो। जब तुम औरों के सहारे बनोगे तो सचमुच ही तुम मेरे प्यारे बनोगे। जिस दिन बनोगे सच के सौदागर, तीनों लोग कर देंगे तुम पे नचार। किसी भी परमपिता परमात्मा मंदिर मस्जिद के पास जाने में, माथा टेकने में, 2 मिनट पूजा पाठ करने में भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती या भक्त नहीं बन जाते। भक्त बनने से पहले इंसान तो बन जाओ। जो इंसान बन गया उसने परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। समझ लीजिए कि वो परमपिता परमात्मा का दास हो गया जिसने इंसानियत को सीख लिया है। और जो इंसानियत को सीख जाता है वो सच्चा भक्त भी बन जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। ऊंच नीच, जात पात, छुआ ये सारी बीमारियों को छोड़ दो। ये पहले चलते थे, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हर आदमी समझदार है। छुआ की बीमारियों से या ऊंच नीच की बीमारियों से बाहर आ। कोई कितना भी हो, हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, चाहे वो गरीब हो या छोटी जात का हो या बड़ी जात का। मान सम्मान सबका एक जैसा होता है। यानी कि अमीरों की इज्जत ज्यादा होती है और गरीबों की इज्जत कम होती है, ऐसा नहीं होता है। और गरीबों के पास बल्कि इज्जत ही सबसे बड़ा धन होता है। तो एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखें तो दुनिया आपका भी मान सम्मान करेगी और आपको भी सुख का प्राप्त होगा। जीवन का सुख यदि चाहिए तो दूसरों में सुख बांटना सीखें। किसी के लिए बुरा मत सोचो। अगर किसी ने आपके लिए बुरा कर भी दिया है तो परमपिता परमात्मा पे छोड़ दो कि प्रभु अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसे आप देख लें, जैसा अच्छा लगे आप वैसा आप कर लें। पर मैं तो चाहता हूँ कि मुझे सुख मिल जाए, मेरा कष्ट कट जाए, मेरी विपत्ति टल जाए, मेरी झोली भर जाए, मेरी मुश्किलें समाप्त हो जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसका बुरा हो। उसका क्या करना वो आप देखो। बुरा करना है, अच्छा करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि बस मैं ठीक हो जाऊँ। दूसरों का बुरा मत मांगिए, न दूसरों का बुरा करिए। जिसने कर दिया और आप भी वैसे ही सुन करते हैं तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। फिर परमात्मा आपकी भी नहीं सुनेगा। बाद में तो अपनी सोच को बदलिए। दूसरे गलत है तो आप गलत मत, अपने विचार अच्छे करिए। कबीरदास ने कहा, कबीर लोहा एक है गहने में है फिर, ताही की बख्तर बने और ताही की शमशेर। लोहा तो एक है, उसी लोहे की सुई भी बनती है और उसी लोहे की तलवार भी। दोनों के काम, जो सुई का काम है वो तलवार नहीं कर सकती और जो तलवार का काम है वो सुई नहीं कर सकती। तलवार का काम है काटने का और सुई का काम सीलने का। तो तलवार सील नहीं सकती और सुई काट नहीं सकती। तो वो बनो जो सबको सीलना सीखे, काटना मत बनो। काटना काम असुरों का है
असुर प्रवृत्ति का, जो राक्षस होते थे, उन प्रवृत्ति के लोगों के अंदर होता है कि नहीं, हर किसी को मार करके आगे बढ़ जाओ, हर किसी को रोंद करके आगे निकल जाओ, वो मत करो कुछ भी, अच्छे बनो, सच्चे बनो, सुई बनो, तो सबको सील कर एक माला बनाता हुआ आगे निकल जाओ, क्योंकि सुई से फूलों की माला में बनती है, सब कुछ सुई से ही बनती है। हर काम सुई से जो किया जाता है वो अच्छा होता है और दूसरों की भलाई के लिए होता है, लेकिन तलवार से कोई भी काम किया जाता है वो अच्छा नहीं।